हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने ये कोट तो सुना होगा दैट अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद वन सिंगल स्टेप। दोस्तों, अगर आपको एक बड़ा ट्रेडर बनना है तो आपको आज नहीं तो कल तो कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको भी 1 साल से भी कम हुआ है। उन लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले, और रादर मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं, और कैसे आप आज से 1 2 3 साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कितना एफर्ट आप मार्केट में डालना चाहते हैं, कितने एफर्ट से आप स्टडी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें सीखने में आप कितनी कितनी मेहनत लगाएंगे, ये डिसाइड करेगा कि आप कितने टाइम में एक बहुत बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। लेकिन आप जितना मर्जी टाइम लगाइए, आपकी बेसिक जर्नी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके यू विल मेक श्योर कि आप कहीं पर गलती ना करें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं इसलिए सक्षम हूं ये टॉपिक सारे आपके साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले अप्रोक्सीमेटली रादर मोर देन 17 ईयर से मैं इस मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा हूं, एक्टिवली इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, और मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ पढ़ाने का मौका भी मिला है। मैंने एनएससी के साथ, बीएससी के साथ, सम ऑफ द आईआईएम, सम ऑफ द आईआईटीज, कैपलान, यूएस, इन सबके साथ मुझे पढ़ाने का मौका मिला है। और यहां पर बहुत ही बिगिनर ट्रेडर्स रहे हैं, वो सभी लोग जिन्होंने नई नई जर्नी स्टार्ट करी है। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करने की। एक एक घंटे से लेकर कई कई घंटों की हमारी ट्रेनिंग चली है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप बेसिक चीजों को फॉलो करके एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा आपका टेस्ट हो जाए। आप मुझे अभी कभी कमेंट्स में बताइए कि दुनिया भर के ज्यादातर ट्रेडर्स कौन से एनालिसिस का यूज करते हैं, क्या कहते हैं उस एनालिसिस को। एक बार अभी कभी कमेंट्स बताइए, और इसका आंसर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाला हूं। रादर मैं सिर्फ इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इफ यू आर अ बिगिनर। इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि चाहे एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी में मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर कर पाऊं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक बड़े ट्रेडर बनने की, या फिर एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की, या फिर एक पार्ट टाइम ट्रेडर बनने की, भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं ट्रेडर्स की। मैंने वो सारी कैटेगरीज आपको बताई। आप इनमें से किसी भी टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल को परसू करना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहली चीज शुरुआत होगी पढ़ाई से। हाँ, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि आपको दिन रात बुक्स पढ़नी है, आपको मोटी मोटी बुक्स अरेंज करनी है, उनको दिन रात पढ़ना है। दिन रात पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी ने अपने सालों और डेकेड्स का एक्सपीरियंस एक एक बुक में लिखा हुआ होता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसमें मुझे समझ में आ रहा था कि कभी वहां पर एग्जाम्पल 1990s का आ रहा है, कभी वहां पर एग्जाम्पल 2018 का आ रहा है, तो वही ऑथर जो है वो 20-20 साल का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा है। इसका मतलब कई सालों की जर्नी हमारी छोटी हो सकती है अगर हम फाइनेंस की बुक पढ़ लें। यहां पर दोस्तों, मैं आपके सामने 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। पहला, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। इसमें ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं है, लेकिन मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज आपको यह बात याद रखनी है कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानना जरूरी नहीं है। अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए खुद को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप अच्छे ट्रेडर आराम से बन पाएंगे। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज होगा तो पक्का नहीं चलने वाला है। इसीलिए मेक श्योर कि आप ये 2 बुक्स पढ़ेंगे। पहली मैंने आपको बताई द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल, और दूसरी जो आपकी बुक है वो है मोनिका हेलान की लेट्स टॉक मनी। ये दोनों बुक्स आपको पर्सनल फाइनेंस और खुद को समझने में हेल्प करेंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं इस पूरे फाइनेंस की दुनिया में। दोस्तों, ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात है, आपको रोज के बेसिस पे भी कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, क्योंकि जिस स्टॉक में आप बाय या सेल करने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। यहां पर आपको धन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर देगा। आप धन के स्क्रीनर पे आइए, जिसका आप गूगल पे सर्च कीजिए scanex.trade। आई एम वेरी वेरी श्योर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप ऑलरेडी धन के क्लाइंट हैं। अगर आप धन के क्लाइंट अभी तक नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, आप यहां पर धन में एक अकाउंट ओपन करा लीजिए। अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां पर आप scanex.trade ओपन कर लिया आपने, जो कि धन का स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म है, और यहां पर मैंने न्यूज सेक्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने सारी की सारी न्यूज रेडिली अवेलेबल है। वो चाहे आपकी स्टॉक्स को लेकर न्यूज हो, चाहे वो ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर न्यूज हो, किसी आईपीओ को लेकर हो, किसी कंपनी की अर्निंग्स को लेकर हो, कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर हो, किसी कंपनी को ऑर्डर या डील कितनी मिली है इसको लेकर हो, और या फिर मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या क्या न्यूज चल रही है वो सारी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस,
कोई भी ऐसा दुनिया भर के अंदर कुछ भी हो रहा है उसका जो न्यूज फ्लैश है वो भी यहां पर हो रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर एक न्यूज आई है अभी 55 मिनट्स पहले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज शेड्यूल्ड टू एड्रेस द नेशन एट अप्रोक्सीमेटली 8 PM टुडे। और अभी 5 मिनट पहले न्यूज आई है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो भी स्टॉक्स हैं आप उन स्टॉक्स की यहां पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं, उन सबकी न्यूज ट्रैक कर सकते हैं। मार्केट में देखिए निफ्टी और सेंसेक्स 4% ऊपर थे। ये सारी की सारी न्यूज सिर्फ आप इस पेज को दिन भर खुले रहने दीजिए, यहां पर डेली न्यूज ऑटोमेटिकली AI ड्रिवन न्यूज है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। तो यहां पर तीसरी चीज जो आपको रोज ट्रैक करनी है वो न्यूज है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक टाइम्स या कोई और बिजनेस पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं प्राइमरीली इसको लाइव मार्केट में सिस्टम पे चलने देता हूं। इससे मुझे रेगुलर अपडेट न्यूज के मिलते रहते हैं, जबकि इकोनॉमिक टाइम्स को एक बार 1 घंटा बैठ के लगातार पढ़ना पड़ता है, तो मुझे अभी ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया। तो यहां पर दोस्तों 3 बातें क्लियर हो जाती हैं। पहला, वो 2 बुक्स पढ़नी है। दूसरा, डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, ऑफ कोर्स जो आपका होगा ही। तीसरा, आपको रेगुलरली न्यूज ट्रैक करना है। और चौथा, अब यहां पर आती है आपकी रियल टेस्टिंग, क्योंकि ट्रेड सिर्फ न्यूज के बेसिस पे नहीं हो पाएगा, आपको एक एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और एक्चुअली में यही है आंसर हमारे पहले क्वेश्चन का भी। एक एनालिसिस जो ट्रेडर सबसे ज्यादा यूज करता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज आप सीख लीजिए। आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाउ थ्योरी क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो आपको सीखनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आपको कोई ऐसी बुक जाननी है जो आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सिखाए तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों YouTube के हमारे चैनल पे, जो कि आपको धन का YouTube चैनल आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं और बहुत सारे और ट्रेनर्स ने आपके लिए काफी सारी स्ट्रेटजीज फॉर्म करी हैं, काफी सारी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज शेयर करी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। आपको यहां से जाके इन वीडियोस को एक एक करके डेफिनेटली देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करी जाती है, कैसे बैक टेस्ट करा जाता है उसको, किस तरीके से अप्लाई करी जाती है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो बहुत ही बेसिक सी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्यों ना हो। ब्रदर मैं आपको एक टास्क देता हूं, यहां पे एक बहुत ही बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। एक होती है 50 पीरियड मूविंग एवरेज और एक होती है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। 50 को हम मान लेते हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और 200 को हम मान लेते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड मूविंग एवरेज। दोस्तों आज जाके इस वीडियो के बाद आप कंप्यूटर ऑन कीजिएगा, पीसी ऑन कीजिएगा, अपने धन चार्ट पे जाके चेक करना, किसी भी स्टॉक के, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक के डेली चार्ट पे आप जाके चेक करना, जब कभी भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो रिजल्ट कैसे होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बेसिक स्ट्रेटजी के रिजल्ट भी बहुत ही धाकड़ हो सकते हैं। जब कभी भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 के ऊपर जाती है, इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, और इसके बाद स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यही 50 पीरियड मूविंग एवरेज जब 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटती है, इसे कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। यहां से प्राइसेस के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ही बेसिक और सदियों पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन आज भी बहुत अच्छे तरीके से कारगर है मार्केट्स के अंदर। अगर आप डेली चार्ट पे लार्ज कैप स्टॉक के अंदर देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। आपको यूज नहीं करना, आपको सिर्फ आज जाके यहां पे टेस्ट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी सीखने को मिल जाएंगी। एंड अब अगर आपको इन स्ट्रेटजीज को यूज करना है, आप यहां पर हमारे स्क्रीनर पे आके रेडीमेड स्क्रीनर्स के थ्रू भी स्टॉक निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा है गोल्डन क्रॉसओवर का स्क्रीनर है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं ये गोल्डन क्रॉसओवर पे क्लिक कर देता हूं तो आप नोटिस करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी गोल्डन क्रॉसओवर बना है। आप चाहें तो इसको कस्टमाइज करके यहां से अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं, स्टॉक्स को भी चेंज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपने एंड पे आप यहां पर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको कभी भी इन 2 बिहेवियरल बाइसेस के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहला, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड मींस किलिंग योर अकाउंट। आपको ज्यादा ट्रेड करना है ये जरूरी नहीं है, आपको अच्छा ट्रेड करना है ये जरूरी है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ द क्रिकेट ज्यादा बॉल्स हिट करके नहीं बने हैं, अच्छी बॉल्स को बाउंड्री के पार पहुंचा के बने हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। दुनिया भर में कोई जितना मर्जी पैसा कमा रहा हो, दुनिया में मेरे आसपास जितने मर्जी अच्छे लोग ट्रेड्स ले रहे हो, आपको बस एक चीज याद रखनी है, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी फियर ऑफ मिसिंग आउट, नो फोमो। सो नो ओवर ट्रेडिंग, नो फोमो, ये 2 रूल्स आपको याद रखनी है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने ये 2 रूल्स भी याद रख लिए, बिहेवियरल बाइसेस में और कुछ भी आपके साथ आ जाए, एज इन आप किसी और प्रॉब्लम से सफर करते हो बिहेवियरली, फर्क नहीं पड़ता है।
दुनिया की सारे बिहेवियरल बाइसेस आपको मिला के बैंकरप्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये 2 बाइसेस डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए ओवर ट्रेडिंग और फोमो, इन दोनों चीजों से आपको दूर रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज आपने क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट था, कब प्रॉफिट बुक किया, सही किया, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ सिर्फ आपने अपना एक जर्नल मेंटेन करना है। आप एक्सेल शीट बना सकते हैं, आप पेपर पेन यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जर्नल हम भी आपके लिए मेंटेन करते हैं, जहां पर आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कब कितना पैसा कमाया, कब कितना गवाया, ये सारी चीजें हम भी आपके लिए ट्रैक करते हैं। ये डेटा आप यहां से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 बुक्स हैं जो आपको स्टडी करनी है। दूसरा, आपको एक अपना अकाउंट ओपन करना है, जो कि आप ऑलरेडी करवा चुके होंगे। तीसरा, आपको रोज की न्यूज फॉलो करनी है, जो आप धन स्क्रीनर विच इज scanex.trade, वहां से रोज की लाइव न्यूज आप ट्रैक कर सकते हैं। चौथा, आपको हमारे YouTube चैनल से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बाय द वे, अगर आपको इन्वेस्टिंग की वीडियोस चाहिए तो हमारा एक और चैनल इन्वेस्टिंग विद धन, यहां पर आप इन्वेस्टमेंट वाली फिलॉसफीज और इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, आपको अपने लिए स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है, वो चाहे बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने लिए एक जर्नल मेंटेन करना है। दोस्तों, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एंड एज पर माय प्रॉमिस, मैंने आपको कहा था वीडियो के एंड में बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग के लिए लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आप गलत हो सकते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले 5 टाइप के एनालिसिस होते हैं। पहला, इकोनॉमिक एनालिसिस। दूसरा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तीसरा, फंडामेंटल एनालिसिस। चौथा, टेक्निकल एनालिसिस। और पांचवा, डेरिवेटिव्स एनालिसिस। ये पांचों एनालिसिस लोग अपने लिए स्टॉक्स ढूंढने के लिए यूज करते हैं, वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर वो लॉन्ग टर्म हो। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर, तो आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है और आपके आसपास कोई बिगिनर है, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हम सब लोग मिलकर उनकी हेल्प करते हैं, ये वीडियो आप उन तक पहुंचा दीजिए, सो दैट उनको भी समझ में आए कि एग्जैक्टली सही तरीके से ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए पहला कदम लिया जाता है। दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आपकी हेल्प करने की। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.